हे गाइस व्हाट्सअप। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 11 और ये कुछ शाम का टाइम हो रहा है और अभी करीबन बज रहा है 4, जो कि अभी हस्बैंड और बाबू सो के उठ चुके हैं। 2 घंटे दोपहर में सो जाओ तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फ्रूट्स कटिंग कर देती हूँ खाना पीना खाने के बाद। और यहाँ पे अभी मैं लेके आ गई हूँ पपीता और एक है गुआवा। थोड़े थोड़े करके हम खा लेंगे, जो कि सही रहता है हेल्थ के लिए। और गर्मियों के दिनों में ना फिर फ्रूट्स वगैरह खाओ तो सही रहता है, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अभी मैंने फ्रूट्स को अच्छे से धो लिए हैं और इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करी हूँ जिससे कि खाने में दिक्कत ना हो और सही लगता है पपीता को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके खाओ तो। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ब्लैक सॉल्ट। वैसे तो सॉल्ट के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा टेस्ट के लिए मैं ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी, जिससे कि अच्छा लगेगा। गुआवा में ब्लैक सॉल्ट होता है ना, तो फिर अच्छा लगता है टेस्ट। अभी हमने फ्रूट्स कट कर लिए हैं और अभी चलते हैं फ्रूट्स इंजॉय करते हैं थोड़ी देर। मैं जब भी सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ तो फ्रूट्स ज़रूर लेके आती हूँ। एक फ्रूट्स होने ही चाहिए घर में। और सीज़नली फ्रूट्स होते हैं जो किफ़ायती भी मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं और फिर वो हेल्दी भी होते हैं, तो वो खा लो ना तो फिर सही रहता है। जो चीज़ हमें महँगे प्राइस में मिलने वाली है, जो सीज़न नहीं होता है, तो इससे अच्छा है कि जो सीज़न है वही सारी चीज़ें लें। और फ्रूट्स हेल्दी होता है, जो कि गर्मियों में हमें पानी की कमी को दूर करता है। अब बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खिलाऊँ। हम मिडिल क्लास फैमिली अपने बजट को देखते हुए हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें अवेलेबल हो, थोड़े-थोड़े मात्रा में हो बट अवेलेबल हो, क्योंकि हर चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रूट्स की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत है और हम हर चीज़ की नीड होनी भी चाहिए। तो बस थोड़े-थोड़े चीज़ें लेके आएँ और साथ ही साथ जो सीज़न में मिलती हो ना वो ही सारी चीज़ें। इससे हम हेल्दी भी रहते हैं और हमारे कम पैसे में अच्छे से पूरा महीना चल भी जाता है और हमारा हेल्थ भी साथ ही साथ सही रहता है। कोशिश करती हूँ कि इस तरह से करूँ। और कुछ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबू को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। तो बस हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस टाइम में हस्बैंड की थोड़ी-सी टाइम मिलती है रेस्ट करने के बाद, फिर वो चले जाएँगे ड्यूटी, तो फिर ड्यूटी हो जाती है शाम के टाइम में। और बच्चों की अभी एडमिशन हुई है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। कुछ सूट वगैरह नहीं आ पाया था, ड्रेस तो हमने ला दिया था, शूज़ बाबू के साइज़ का नहीं मिल पाया था, तो देखती हूँ तो आज शाम को मैं लेके आऊँगी। हस्बैंड अभी निकल गए हैं, आएँगे थोड़ी देर बाद, तो अभी मैं कर लेती हूँ साफ-सफाई, क्योंकि बैठने से बेड वगैरह सही नहीं लगता है। और मुझे झाड़ू भी करना था, शाम का टाइम हो चुका है, तो झाड़ू, बर्तन ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, क्योंकि बर्तन भी ऐसे ही थोड़े-मोड़े रह जाते हैं बिखरे से, तो उसे भी मुझे ठीक करना है। मॉर्निंग में तो मैं कर लेती हूँ, बट शाम को होता है ना कि दोपहर के बाद फिर थोड़े रेस्ट में हम लोग लग जाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं उस टाइम। तो अभी टाइम हो चुका है शाम का, तो अभी जल्दी-जल्दी से सब साफ-सफाई कर देते हैं। बेड तो मैंने ठीक कर दिया था, सिर्फ़ मैंने थोड़ा-सा झाड़ दिया है, सही कर दिया है और फिर इधर मैं झाड़ू में लग गई हूँ। मैं मॉर्निंग हो और फिर शाम के टाइम बिना झाड़ू लगाए नहीं रहती हूँ, क्योंकि सही नहीं लगता ना, साफ-सफाई भी ज़रूरी है। मॉपिंग आप कर लो 2 बार, नहीं तो 1 बार भी कर लो, बट फिर झाड़ू नहीं करो ना तो फिर घर में गंदगी सी लगने लगती है, अच्छा नहीं लगता। और सभी कहते हैं कि शाम के टाइम भी झाड़ू करना चाहिए, लक्ष्मी आती हैं ऐसे हमारे हिंदू धर्म में है। तो बस यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, जो कि अभी मैं कर लेती हूँ झाड़ू। मेरा मन ही नहीं मानता जब तक साफ-सफाई नहीं रहता है घर में,
तो यहाँ पे अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया है और जब तक हस्बैंड इधर आ भी गए हैं, बच्चों को ट्यूशन अभी जाना था तो बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं और अब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। करने के साथ ही हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी हम चाय बना देते हैं और तुम झाड़ू इधर कर दो। तो जब तक मैं इधर झाड़ू वगैरह देती हूँ, साफ़ सफाई मेरी होती है, बेड मैं साथ ही साथ ठीक करते जाती हूँ और जो भी चीज़ें होती हैं ना बिखरी हुई, वो सारी चीज़ें मैं ठीक करते हुए ही जाती हूँ। शाम का जो मेरा क्लीनिंग होता है ना, कुछ इसी तरह से होता है। साथ ही साथ मैं करते जाती हूँ कि साफ़ सफाई होते जाए, जिससे कि मुझे आसानी हो जाती है और मॉर्निंग में थोड़ा-सा अलग डीप क्लीनिंग करती हूँ, बट इस टाइम मैं इस तरह से ही करती हूँ और सही भी रहता है। इधर बीच मैंने कपड़ा भी उठा लिया है और जो भी कपड़ा सूखा हुआ था ना, वो मैंने उठा लिया है। कुछ कपड़े सूखे नहीं थे, जिधर धूपा नहीं आता ना, फिर वो सूख नहीं पाता है। तो मैंने जो सूखा था उसे उठा लिया है, फ़ोल्ड भी मैं कर दी हूँ और रख दिया है मैंने फ़ोल्ड करके। क्योंकि इधर हस्बैंड चाय बना रहे थे, मुझे जल्दी-जल्दी से करनी थी, तो यहाँ पे अभी हमने चाय भी हम लोग एंजॉय करेंगे और हस्बैंड बनाए हैं चाय, जो कि अच्छा बनाते हैं। बहुत ही होता है ना कि अपने हाथ का होता है कि अलग-अलग टेस्ट हो जाता है, बस उनका टेस्ट अलग आता है और बहुत अच्छा भी बनाते हैं। तो जो कि अभी शाम का टाइम हो गया है और इस तरह का नज़ारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत टाइम लग रहा है ना, चंदा मामा भी दिख रहे हैं और अभी लाइट भी है। जनरल स्टोर से कुछ-कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं आ गई थी, पास में ही है जो कि मिल जाता है, तो फिर मैंने ले लिया है अभी और यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड हो रही थी, तो मैंने आइसक्रीम ले लिया है और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। अभी मैं कर लूँगी डिनर की तैयारी और साथ ही साथ मैंने बाबू को बैठा दिया है स्टडी करने के लिए, जो कि इस टाइम में ना मुझे दोनों देखना पड़ता है क्योंकि इस टाइम में बच्चे अपना होमवर्क वगैरह बनाते हैं और साथ ही साथ हमें खाना-पीना भी बनानी होती है, तो दोनों चीज़ें साथ में हमें मैनेज करनी होती है। तो बस यहाँ पे अभी मेरी डिनर की तैयारी हो रही है। चना दाल मैंने इस फूलने को रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुका है और मैंने अच्छे से धो के इसमें हल्दी, नमक डाल के और थोड़ी देर के लिए इसे बॉयल कर लूँगी। जैसे अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा ना, पक जाएगा, फिर मैं इसका आज बनाने वाली हूँ पराठा चने दाल का, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, जो कि इसके साथ मैं खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूध हमारा गर्म हो रहा है, जैसे ही गर्म हो जाता है फिर मैं इसमें चावल डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं और उसको मैं धो लूँगी, जिससे कि ना इसका जितना भी गंदगी होगा, वैसे तो ये चावल साफ़ ही होते हैं बट फिर भी मुझे धोना होता है। एक बार मैं धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं दूध में इसे डाल के और अच्छे से चावल को मैं पका लूँगी, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना देर हमारा चावल बनने में लगता है उतना देर हमारा खीर बनने में भी लगता है। तो बस यहाँ पे चावल तो मैंने डाल दिया है, दाल को मैश करो ना तो अच्छे से मैश हो जाता है, तो दाल हमारा पक चुका है। ऐसे ही हम बनाते हैं, इसमें थोड़े से मेरे पानी बच चुके हैं तो इसको मैं फेंक दूँगी, ठंडा पानी में थोड़ा-सा डाल के इसे मैं निकाल लूँगी और फिर इसे सूखने के लिए थोड़ी देर मैं फ़ैन में नीचे रखूँगी, जिससे कि ना ये हल्का सूख जाएगा और सही हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा इधर खीर भी बन रहा है, जो कि खीर अच्छे से पक रहा है और इसे मैं धीमी आँच पे पका रही हूँ, नहीं तो फिर ना वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जब तक हमारा खीर इधर हो रहा है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ़ काजू रख रही हूँ और थोड़े से, और इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में मैं कट करने वाली हूँ। कूटने से क्या होता है ना, अजीब-सा टुकड़ा हो जाता है, फिर बच्चे खा नहीं पाते हैं और इस तरह का रहता है ना छोटे-छोटे से टुकड़े, तो फिर सही रहता है, जो कि मैं कट कर लेती हूँ। चीनी मैंने डाल दिया है, चीनी मैंने पहले ही डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने मिक्स भी कर लिया है और अब मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स।
और इसमें मैंने 2 इलायची कूट के डाल दिया है, जिससे कि स्वाद बढ़ जाता है, खुशबू अच्छा आता है, तो मैं डालती हूँ। ज़्यादा मात्रा में मैं नहीं डालती, 2 मैं इलायची इसमें ऐड करती हूँ और साथ ही साथ इधर थोड़ा-सा मैं केसर भी ऐड कर देती हूँ। और ये केसर की स्टोरी है, मेरे हस्बैंड जब लद्दाख में थे तो बस उस टाइम लेके आए थे और उस टाइम से ना मैं थोड़े-थोड़े करके इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि केसर का यूज़ उतना ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ चीज़ों में। ज़्यादातर मैं खीर में कोशिश करती हूँ कि डालूँ और सेफ्टी से मैं रखी हूँ इसको, थोड़े-थोड़े करके मैं ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी खीर मेरी बन चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अभी मैं पराठा की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने ठंडा होने के लिए चना को रख दिया था और जैसे ही ये ठंडा हो गया तो मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी। और इधर मैंने मिर्चा और जीरा भी भून लिया था, जो कि मैंने कूट के और तब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाला है और इसे मैं अच्छे से एक पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। फिलिंग करने में आसानी हो जाएगी, कुछ इस तरह का दिखने लगेगा और ये कुछ पाउडर फॉर्म में, और ये सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। नमक और मैंने हल्दी पहले ही डाल दिया था, इसी वजह से मैं नहीं डाली हूँ। थोड़े इंग्रेडिएंट्स में ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं और बच्चों को ये पराठे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत कम होती है और फिर ना हल्का सा टेस्ट होता है नमकीन का, तो स्वादिष्ट लगता है। और चने दाल का ये पराठा जो कि हेल्दी भी बहुत होता है। तो बस यहाँ पे मेरी आज डिनर बन के रेडी हो चुकी है और कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है। सिंपल सा है बट बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को खीर के साथ ही वाली पूड़ी बहुत पसंद है। तो बस हम इसके साथ ही आज एंजॉय करने वाले हैं। और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मॉर्निंग की सब्ज़ी थी, तो फिर मैंने 1 कटोरी सब्ज़ी ऐसे रखी हुई थी, तो इतना में हमारा हो जाना है। तो मुझे फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और चीज़ें जब अच्छी हो तो किस लिए ही फेंकना। हम चीज़ों को फेंक-फेंक के दूसरी चीज़ें बनाएँगे तो इससे हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। चीज़ों को उतना ही बनाओ जितना ज़रूरत हो और जो बच जाता है उससे मैं कोशिश करती हूँ कि फ़िनिश कर दूँ। और खाना-पीना अभी मेरी हो चुकी है। कल के लिए भिंडी आज ही मैं धो के रख देती हूँ, जो कि धुला रहता है ना तो फिर कटिंग करने में सही रहता है। सब्ज़ी में भिंडी जो होती है ना वो धो के और फटाफट से जब काटो ना तो उसकी सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। धो के मैं रात भर ऐसे छोड़ देती हूँ, ड्राई हो जाता है उसके बाद ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी है। आई थिंक ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा, बाय।